अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में हम बेंजीन का इंट्रोडक्शन, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके एडिशन रिएक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेंजीन क्या है। बेंजीन एक सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब ये होता है कि जो साइक्लिक पोजीशन में हो, जिसका स्ट्रक्चर साइक्लिक अरेंजमेंट में हो और उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा ये कलरलेस है और जो फर्स्ट इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6 यानी कि 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है इसके अंदर। ठीक है, ये साइक्लिक अरेंजमेंट में होते हैं, हेक्सागोनल इनकी स्ट्रक्चर होता है। ये फर्स्ट आइसोलेटेड किया था बाय माइकल फैराडे इन 1825 और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सजेस्ट किया था कैक्यूल ने इन 1865। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन इज़ अ साइक्लिक हेक्सागोनल मॉलिक्यूल। ये एक साइक्लिक हेक्सागोनल मॉलिक्यूल है। ठीक है, विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अल्टरनेट मतलब डिफरेंट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं हकल और डिफरेंट केमिस्ट जो हैं उन्होंने इसकी कैक्यूल के स्ट्रक्चर पर जो है थोड़ी सी रिसर्च की थी, स्टडी किया था और ये बताया था कि इंट्रोड्यूस करवाई थी एक रेजोनेंस टर्म्स, जिसमें क्या होता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल और सेंटर में जो पाई बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन के होता है, ऐसे गोल करके हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजोनेंस कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। बेंजीन कलरलेस लिक्विड है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। इसका मास गिवन है 78 ग्राम पर मोल। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन है 5.6 सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 80 सेल्सियस, डेंसिटी गिवन है 0.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और बेंजीन जो है वो इनसॉल्युबल वाटर होता है, तो ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होगा। अब अच्छा, इसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की कुछ एग्जांपल दी हुई है। ईथर हो गया, एसीटोन हो गया और क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें बेंजीन का तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल शेप होती है इसकी। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H6H6 होता है। इसमें क्या होता है कि ईच कार्बन, हर एक कार्बन का जो है वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ईच कार्बन्स के, और वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं एडजेसेंट कार्बन के साथ, यानी कि sp2 ओवरलैपिंग होती है उनके दरमियान। ठीक है, इसके अलावा इसकी बॉन्ड लेंथ दी हुई है। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन, जो सिग्मा बॉन्ड्स आप देख रहे हैं उनकी ये है सिग्मा बॉन्ड्स, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ इनके दरमियान है वो है 1.38 एंड जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अगर आप इसको देखें, इसके अंदर 6 ये हैं कार्बन है, देन इसके बाद 6 इसके अंदर हाइड्रोजन है। ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपने दी हुई है 1.39 और जो एंगल बन रहा होता है इनके दरमियान में वो हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो 3 है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर देते हैं तो हमें कुछ ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ये कि सबसे पहले बेंजीन इज़ अ प्लेनर हेक्सागोनल मॉलिक्यूल। हेक्सागोनल से मुराद ये शेप है जो इसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, ये इसको एक्स्ट्रा एबिलिटी देते हैं इस मॉलिक्यूल को। ठीक है, कि ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी एक्स्ट्रा एबिलिटी की वजह के लिए। ठीक है, देन इसके बाद एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन इज हाइब्रिडाइज ऑफ 2 रेजोनिंग स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो 2 हाइब्रिड जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब किया गया है कैल्विन। ये 2 अनहाइब्रिड है। ठीक है, ये 2 हाइब्रिड्स स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, इससे ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू कैक्यूल। इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी होते हैं और सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शंस भी होते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा है कि हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शंस होते हैं, हेलोजन्स के साथ होते हैं, वाटर के साथ होते हैं, ओजोन के साथ होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 गिवन है हमारे पास, एक है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा है हेलोजन्स के साथ। तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन रखेंगे, 3 हाइड्रोजन रखेंगे। ठीक है, ये जब रिएक्ट करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से डिकम्पोज हो जाएंगे। इसकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट जो यूज़ होगा निकल होगा, Ni स्टैंड फॉर निकल एंड ये यहाँ लिखा हुआ है। एंड
टेम्परेचर इसमें लेंगे 200 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे 30। इसके अलावा हेलोजन्स की बात करते हैं तो बेंजीन का वही स्ट्रक्चर लेंगे, हेलोजन क्लोरीन लेंगे। यहाँ पर हेलोजन में क्लोरीन हम यहाँ पर ले रहे हैं। जब ये रिएक्ट करेगा ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये अल्टरनेट पोजीशन से पाई बॉन्ड डिकम्पोज होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे क्लोरीन भी लगेगा और हाइड्रोजन भी शो करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनेगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड डिकम्पोज हो रहे हैं, यहाँ पर अटैच हो रहे हैं आगे क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सेल्फ असेसमेंट का सवाल है कि बेंजीन इज़ हाईली अनसेचुरेटेड। ये हाईली अनसेचुरेटेड है। सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं, ठीक है। तो बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये शो करता है एडिशन रिएक्शंस। वाई? बिकॉज इसके पास ये एबिलिटी है कि ये रिएक्ट कर सकता है ड्यू टू देयर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। इसके पास ये स्ट्रेंथ होती है कि ये एडिशन रिएक्शंस भी करवा सकता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी करवा सकता है, ठीक है। अब जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला पैराग्राफ है उसकी लास्ट पैराग्राफ के अंदर इस सेल्फ असेसमेंट का जवाब लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन, इसकी प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और एडिशन रिएक्शंस को सीखा है। और सेल्फ असेसमेंट का एक क्वेश्चन था, वो भी हमने इस वीडियो में ही कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो बेंजीन के पार्ट 2 के अंदर हम इसके मज़ीद रिएक्शन सीखेंगे।